हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 3D स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे 14 सितंबर 2020 हिंदी करंट अफेयर्स की, जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं आज के। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाला हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो ये किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ये नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। दोस्तों, ये अगले साल के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है इन्हें। नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी से सांसद और नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिस्टियन टाइब्रिक-गजेट ने ट्रंप को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया है। उन्होंने यह इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते में ट्रंप की अहम भूमिका को देखते हुए किया है। तो ये व्याख्या आपको याद रखनी है इसकी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष में निम्न में से कितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है? बात हो रही है यहाँ पे ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष में निम्न में से कितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है? तो ये देने की है 8% ब्याज को, 8.5% ब्याज को, यानी 8.5%। आंसर 20 सही है इसका। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। इसकी व्याख्या है, ईपीएफओ ने वर्ष 2019-20 के लिए 8.5% की दर से ब्याज देना तय किया है। यह ब्याज सब्सक्राइबर्स के खाते में 2 किस्तों में जमा होगा। इस फैसले से ईपीएफ के करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स को लाभ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? तो यहाँ पे किस सूचकांक की बात हो रही है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की। और यहाँ पे भारत को नुकसान हुआ है 26 अंक के साथ, वह किसी स्थान पर पहुंच गया है। तो यह पहुंच गया है 105वें स्थान पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 105वें स्थान पर पहुंच गया है। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर है। यानी जो पहले स्थान पर है वो है कौन है? हांगकांग। हांगकांग पहले स्थान पर है और सिंगापुर दूसरे स्थान पर है, तथा चीन 124वें स्थान पर है। सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने खाताधारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 लाख। ऑप्शन सी राइट है इसका। 7 लाख रुपए देने की घोषणा की है ईपीएफओ ने अपने खातेधारकों को। किस कारण देने की घोषणा की है? दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को मिलने वाली मैक्सिमम इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। किसी भी ईपीएफ खाता धारक के निधन पर उसके परिवार को यह राशि मिलती है। यह बीमा राशि आखिरी 12 महीनों के वेतन के आधार पर तय होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जयप्रकाश रेड्डी, जो 74 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये तेलुगु फिल्म में अभिनेता हैं। बात करते हैं इनकी व्याख्या की।
तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन जयप्रकाश रेड्डी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने अपनी करियर में कई सफल फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाई थी। रेड्डी ने मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, हालांकि कन्नड़ और तमिल सिनेमा में भी काम किया है। यानी कन्नड़ और तमिल सिनेमा में भी काम किया है और कुछ फिल्में की हैं। जयप्रकाश रेड्डी को प्यार से जेपी बुलाया जाता है, यानी कि जेपी भी बुलाया जाता है उन्हें प्यार से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। आंसर सी, रूस ने आम जनता के लिए टीका जारी कर दिया है, वैक्सीन कोरोना की। बात करते हैं व्याख्या की। तो रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी, इसका नाम याद रखना है, वैक्सीन का नाम रखना है स्पुतनिक वी, ये आपको याद रखना है, आम नागरिकों के लिए जारी कर दी गई है। रूस ने पिछले महीने में इस टीके को मंजूरी दी थी। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जल्द ही क्षेत्रीय आधार पर वैक्सीन की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन किया गया है? तो इसके लिए किया गया है 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में 3 सदस्यीय की समिति का गठन करना है। कर्नाटक, गोवा, मिजोरम, नागालैंड पहले ही ऐसी राज्य स्तरीय समितियों का गठन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ऐसी समिति का गठन करने की सहमति दे दी है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल के लिए दोहरी नियंत्रण सूचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने के हेतु कितने सप्ताह का समय दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 12 सप्ताह का उच्च न्यायालय ने टाइम दिया है। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। इसकी व्याख्या, वर्तमान में असम राइफल का नियंत्रण गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। असम राइफल गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। यह बल भारतीय सेना के साथ मिलकर पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था के रखरखाव के अलावा भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा भी करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किसको बैंक का प्रबंधक यानी कि निर्देशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुरली रामकृष्णन को एमडी और सीईओ बनने की मंजूरी दी है। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुरली रामकृष्णन को बैंक का प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। रामकृष्णन 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। ये जो 30 मई गई थी उसी में। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में मामले में आंध्र प्रदेश अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए पहले स्थान पर है। इस सूची में आंध्र प्रदेश पूरे देश से पहले
स्थान पर रहा है, जबकि तेलंगाना तीसरे और मध्य प्रदेश को चौथे स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और बात करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।